गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मनोज सिंह, हिंदी टीचर ऑफ डैफोडिल पब्लिक स्कूल। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 8 कन्यादान, जिसके लेखक ऋतुराज हैं, पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ कन्यादान शादी विवाह की बात चल रही है। यहाँ विवाह के दौरान लड़की के कन्यादान की जो रस्म है उसको पूरा करते हुए माँ को काफ़ी दुख होता है। उसी दुख को इस कविता में उभारा गया है। यहाँ पर ऋतुराज कहते हैं कि कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर विवाह के दौरान अपनी लड़की के कन्यादान के शुभ अवसर पर जो कन्यादान की रस्म अदा की जा रही है, उस समय जो माँ के अंदर दुख उभरता है, माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लगता है जैसे कन्यादान वह अपनी लड़की को नहीं बल्कि बिल्कुल अपना जीवन की अंतिम पूंजी को ही कर रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। आगे कहते हैं कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यहाँ कहते हैं कवि कि माँ की नज़रों में लड़की अभी सियानी नहीं है बल्कि बिल्कुल भोली भाली है, सरल है, अर्थात सीधी साधी है। आगे कहते हैं कि उसे दुख का आभास तो होता था, अर्थात लड़की को दुख का आभास होता था कि दुख किसे कहते हैं, लेकिन सुख वासना नहीं आता था। यहाँ कहते हैं कि उसे सुख तो पता परंतु दुख से जीवन में आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, बाधाएं हैं, उससे बिल्कुल वह परिचित है, उससे उसका ज्ञान नहीं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कहते हैं कि वह धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली जो पत्रिका होती है, उसी तरह की वह पाठिका है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन का उसे कोई जानकारी नहीं है। मान्यताओं तथा रीति रिवाजों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसे दुख बाँचना नहीं आता था कि जीवन में किस प्रकार का दुख है और किस प्रकार का सुख होता है। दूसरे पद में यहाँ ऋतुराज कहते हैं कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को कन्यादान करते समय कुछ सीख दे रही है। उसी सीख के दौरान माँ कहती है कि दर्पण में अपने सौंदर्य को देखकर कभी घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ माँ दूसरी सीख देती है कि अगर ससुराल वाले आपको तंग फजत करते हैं, कोई दिक्कत देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आग लगाकर मर जाना, बल्कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। इस पर ध्यान देना है। आगे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ माँ तीसरी सीख दे रही है कि बहू या कोई भी लड़की जिसकी नई नवेली शादी होती है, उसे गहने और वस्त्र अगर दी जाती है तो उस मोह में वह पड़ जाती है। उसका लोभ देने के बाद उसका गलत फायदा भी लोग उठाते हैं। समाज में भी ऐसा देखा जाता है। इसे तुम्हें बचना है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ कहती है कि अपने अधिकार और अपनी शक्तियों को पहचानना, अनुचित बातों का विरोध करना, लड़की जैसा रहना, लेकिन जब कोई गलत शक्तियाँ तुम पर इस्तेमाल कर रहा हो, कुछ ऐसी बातें बोल रहा हो जिसका विरोध करना उचित है, तो उसका विरोध करना, अर्थात लड़की जैसी दिखाई मत देना। परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने की भरसक कोशिश करना, लेकिन अनुचित बात अगर कोई करते हैं तो उसका विरोध करना।
इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गई। अब आप लोगों को अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ाई होगी। थैंक यू।